बुंदेलखंड के झांसी में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पहले से शादीशुदा युवक अपनी दो पत्नियों के जिंदा होने के बावजूद धोखे से अपने आप को अविवाहित बताकर तीसरी शादी रचाने जा रहा था। जब इसकी जानकारी उसकी पहली दोनों पत्नियों को हुई तो वह पुलिस को लेकर दुल्हन के घर जा पहुंची और हंगामा करते हुए युवक की तीसरी शादी होने से रोक दिया। हमारे पति तीसरी शादी कर रहे थे बसोई गांव में। कहाँ रहती हैं आप? जिगनी राठ में रहती हैं? जिगनी में रहते। राठ हमारा मतलब मोहल्ला है, कस्बा है। तो आपसे दूसरी शादी की है क्या? हाँ, हमसे दूसरी शादी की थी। तो आपको पता नहीं था कि उनकी पहले शादी हो चुकी है? हमें पता था, पर हमसे एक शादी की गई थी कि पहली पत्नी मर चुकी है, उसकी एक लड़की है। आपके बच्चे हैं? हमारी एक लड़की है। तो यहाँ पे दूसरी शादी कर रहे थे? यहाँ पे वो तीसरी शादी कर रहे थे बसोई गाँव में। आपको सूचना कैसे पता चली? हमें मोहल्ले वालों ने फोन करके बताया, तब हमें जानकारी की। तो एसपी साहब के यहाँ हो रही में हमने एप्लीकेशन दिया कल परसों के दिन। तो वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जाकर हमने 8 थाने में कहा, तो वहाँ से दरोगा जी बोले हम मिलेंगे नहीं, हम अपने काम से बाहर जा रहे हैं आज, और शाम को आना, शाम को बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पैसे भर दिए गए थे। तो फिर आप लोग कहाँ आ गए? हम लोग फिर आए यहाँ पे मोड़ थाना से हमें पता चला कि ये बस वो वही संतर थाना के अंडर में पड़ता है। तो इसलिए फिर हम संतर थाना गए वहाँ से। फिर यहाँ से फिर पुलिस ने हमारी सहायता की, तब वो लोग हमें यहाँ लेकर आए। तो हम लोगों ने यहाँ शादी रुकवाई। बारात आ गई थी क्या यहाँ? नहीं, बारात नहीं आ पाई थी। तो अभी आए नहीं है तुम्हारे पति? नहीं, वो आए नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहते कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और हमारी जो बच्चियाँ हैं उनका हिस्सा मिलना चाहिए उन्हें। पूरा मामला झांसी के मोड़ थाना क्षेत्र के बसोई गांव का है। यहां के रहने वाले विनय कुमार की बेटी दीपा की शादी 24 मई को जालौन जिले के एट निवासी जितेंद्र से होना तय थी। शादी की तमाम रस्में पूरी हो चुकी थीं। घर वाले बारात के इंतजार में थे। तभी विनीता व पूजा नाम की 2 महिलाएं शादी के पंडाल में पहुंच गईं। हम उरई के उतर से आए हैं, उरई से। हमें मालूम चली, विनीता नाम हमारा, और हमें मालूम चली कि तीसरी शादी कर रहे हैं। कौन कर रहा था? जितेंद्र शादी कर रहे थे तीसरी। आपके कौन है वो? हमारे पति है। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी और दूसरी कब? हमारी 2014 में शादी हुई थी, 11 फरवरी को। हाँ, हमारी 2 लड़की हैं, एक लड़की हम रखें, एक लड़की ससुराल में है। दूसरी शादी कब कर ली फिर? इनने कर ली 7 साल बाद। 7 साल बाद? उनकी कितने बच्चे हैं? उनकी एक लड़की है। फिर यहाँ क्या कर रहे थे वो? जो तीसरी शादी करने आए थे इधर पे। किस गाँव में? बसोई में। फिर आपको कैसे जानकारी हुई? हमें मालूम चलो, सो हम इधर पे आए। तो साथ में रहती हो क्या आप दोनों? नहीं, अलग अलग रहते हैं। मालूम पड़ी हमें कि शादी है, तो हम हमारे आ गए। आपको कब पता चला कि इनकी दूसरी शादी हो गई? हमें कल ही पता चला। तो यहाँ पर क्या बोला? दूसरी शादी का कब पता चला? दूसरी शादी का हमें मालूम नहीं चला, बाद में मालूम चला। तो हम हमारे कोर्ट गए थे, थाने भी गए। तो वे कह रहे सबूत दो। अब हमारे पास सबूत नहीं है, सबूत ही नहीं है, तो हम क्या दे देते इसको? अभी तो हमारे यहाँ पर क्या बोल रहा है लड़की वाले? और लड़की वाले पुलिस आई थी, क्या कह गई? पुलिस विजयी कह गई है कि हाँ शादी रोक गई है कि शादी रुक गई है। हाँ। और उन्होंने दुल्हन के परिजनों को बताया कि वह दूल्हा बने जितेंद्र की पहली व दूसरी पत्नियां हैं। यह सुनकर परिवार वालों के होश उड़ गए। मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं ग्राम बसोई का हूँ। यहाँ पर ये मामला हुआ है सर कि एक शादी थी यहाँ हमारी चचेरी बहन की। तो यहाँ पर 2 महिलाएं पुलिस के साथ आईं। तो उन्होंने यहाँ पूरी तैयारी थी, खाना बन गया था, टेंट वगैरह सब कुछ खर्चा हो गया। हाँ, सारे रिश्तेदार आ चुके थे। आज के दिन तिलक था, मतलब टीका था आज के दिन। तो उसमें फिर 2 महिलाएं आईं पुलिस के साथ में। तो उन्होंने मतलब ये बताया कि मैं इनकी पहली पत्नी हूँ, और एक महिला और थी तो वो बोली मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ। तो हम लोगों ने सारे रिश्तेदारों में हलचल मच गई, अफरा तफरी हो गई कि भाई 2 शादी पहले से हो चुकी और ये बंदा तीसरी शादी यहाँ रचाने। नहीं, कोई जानकारी थी इसके बारे में, कोई जानकारी नहीं थी हम लोगों को। जब ये 2 महिलाएं वहाँ से आईं, उन्होंने अपने आप को शादीशुदा उनकी जितेंद्र की पत्नी बताया। तो फिर हम लोगों को ये इस चीज़ को संज्ञान में लिया, सारे रिश्तेदार देखे, पुलिस आई। पुलिस ने ये शादी रुकवाई है कि भाई अब वहाँ शादी नहीं करना। हम लोग भी अब वहाँ शादी करना नहीं चाह रहे हैं। और इन 2 महिलाओं ने हम लोगों को सारी घटनाएं अपनी बताई हैं कि वो पहले से हमें चीट कर चुका है, धोखा दे चुका है, दूसरी पत्नी भी रखे हैं, उनसे बच्चे भी हैं, और तीसरी लड़की की ये ज़िंदगी ख़राब होने जा रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने
यहाँ पर शादी रुकवा दी है। बस ये चाहते हैं कि जो इन्होंने हमारे यहाँ से दान दहेज जो लिया है, मोटरसाइकिल दी गई थी, एक अंगूठी दी गई थी और कुछ नगद भी दिया था 50,000 रुपए के लगभग, तो वो सारा ये वापस हो जाए। इस लड़की को गरीब व्यक्ति हैं ये लोग, हम लोग भी सभी गरीब व्यक्ति हैं, और इन लोगों ने इस तरीके से मतलब फ्रॉड करके हम लोगों को सीधे उस पर इतनी कार्रवाई होना चाहिए सर कि आगे चल के किसी भी लड़की की, किसी की बहन बेटी की ज़िंदगी खराब ना कर सके सर। उस पर बहुत। आपने ये संबंध किया था, वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये ईट के रहने वाले थे। क्या नाम है उनका जितन नाम था। तो अपनी चाची की शादी नहीं, अब वहाँ नहीं शादी करेंगे, और उन पे कार्रवाई जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि वो किसी और को, हम लोग तो अभी जैसे बनते हैं तैसे अब इस बिटिया को निकाले दे रहे हैं, किसी और की बिटिया की भी ज़िंदगी खराब ना हो, उस पर काफ़ी कार्रवाई होना चाहिए।